नमस्कार, जय शिव शंभू। आज हम राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें आज हम राजस्थान के वस्त्र और वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण, तीजो कसमूल रंग कसुमल रंग। ठीक है, तो ये कसुमल रंग क्या होता है, अर्थात लाल रंग। तो ये क्वेश्चन आया था, कसुमल कौन से रंग का होता है? कसुमल क्या होता है? लाल रंग होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुष परिधान। कालीबंगा व आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन है। तो ठीक है, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में क्या होता था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सूती वस्त्र का उपयोग कौन सी सभ्यता में होता था? तो कालीबंगा और आहड़। इन स्थानों से उत्खनन से प्राप्त हुई रुई कातने के चक्र और तख्ती इस बात से प्रमाण है कि उस काल में लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण के वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े, ठीक है, यानी धोती और जो ऊपर से ओढ़ने के लिए जो हम पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, अंगरखी किसे कहते हैं? यानी जो ऊपर का वस्त्र पहना जाता है सर्दियों में उसे क्या कहते हैं? अंगरखी कहते हैं। पुरुष परिधानों में विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों का पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों तक, अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान के चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकिन राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे, कसीदे की गई धोतियां और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया है। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही ये क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार की पगड़ियों की शैलियां हैं। ठीक है, विविध पेशे से लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी, यानी सुनार कौन सी पगड़ी पहनते थे? आटे वाली, तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था। मोटड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विवाह उत्सव पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो मोटड़े की। या फिर ये भी क्वेश्चन आया, मोटड़ा क्या है? मोटड़ा क्या है? एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है जिसको क्या विवाह के उत्सव पर पहना जाता है। लहरिया श्रावण में, दशहरे पर मदील व फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते हैं। तो ये भी पूछा गया है, मदील क्या है? मदील क्या है? एक पगड़ी का ही प्रकार है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेचे, भालाबंदी, दुगदुगी व गोपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी ये क्या है? तो ये क्या है? पगड़ी पर चमकीले बनाने के लिए जो लगाए जाती है जो चीज़, उसको ये चीज़ें उन सब में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेटा बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है, पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा करने के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाहित उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो एक सामान्य जन पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई। इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार व आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुकी, दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला आदि कहते हैं। तो ये क्या है? एक अंगरखी प्रकार है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि गावा, गदर और ये चीजें, तो ये अंगरखी के प्रकार है। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंगों
पर केस साल पामड़ी डाल लिए जाते थे। ठीक है, तो अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पेंट कमीज सर्व स्वीकृति परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला और जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो ये जोधपुरी कोट कहाँ का फेमस है? बंद गले का, राजस्थान का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्त्री परिधान, जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकृत छपाई व कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र पर लपेटा जाता था वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इनका छोटा रूप लहंगा है। ठीक है, घाघरे का ही छोटा रूप क्या है? लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से देखनी है। अभी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाहों वाली अंगियां पहनी जाती है। ठीक है, कुर्ती के नीचे क्या पहनते हैं? कांचली। साड़ियों के विविध नाम थे, यथा चोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, अंसुल, अंसुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोखा वाली साड़ी आदि। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। चोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, अंसुक, वसन, ये सब चीज़ें, चोरसो, ओढ़नी, ये क्या है? ये क्या है? सब कुछ साड़ियों के प्रकार है। चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान में प्रमुख साड़ियाँ हैं। ये सब क्या है? साड़ियों के प्रकार हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ से। स्त्रियों के परिधानों के कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, किम खाबा, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीरे, बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फारूक शाही, छींट, बाफ्ता, मोम जामा, गंगा जली आदि के नाम से जाना जाता था। तो ठीक है, स्त्रियों के परिधान के कपड़े प्रचलित थे। तो ये सब क्या है? स्त्रियों के कपड़ों के प्रकार हैं। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, राजस्थान के वस्त्र उद्योग के प्रमुख। तो वस्त्र उद्योग में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें से सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है। तो सबसे पहले जो वस्त्र कारखाने थे वो कितने थे? किसने स्थापित किए थे? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमशः कपड़े सिले, रंगे व छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज व नीलगर करते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरखी प्रमुख थी। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया व चुनरी है। ठीक है, तो ये क्या है? पोमचा, लहरिया और चुनरी रंगाई के प्रकार भी है। इनके अलावा रंगरेज, चौकड़ी का जाल, पतंगा और दनक आदि भांति की रंगतें हैं। ठीक है, पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता अर्थ क्या है? तो पोमचा का अर्थ क्या है? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा आता है और बेटी के जन्म पर कौन सा पोमचा आता है? गुलाबी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पोमचा कब उड़ाया जाता है या पोमचा क्या है? तो पोमचा क्या है? नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष से जो साड़ी आती है, तो बेटे के जन्म पर क्या होता है? पीला पोमचा आता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा आता है। नेक्स्ट है, श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। तो श्रावण में कौन सी साड़ी या कौन सी ओढ़नी पहनी जाती है? लहरिया। और पुरुष क्या पहनते हैं? लहरिया पगड़ी। लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंगी लहरिया पहनाया जाता है। कौन सा लहरिया? पचरंगी लहरिया। लहरिया की कई भांति प्रचलित हैं। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेखित साहित्य में मिलता है। ठीक, जयपुर के रंगरेज नीलगर राजशाही ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो मोटड़ा कहलाता है। तो देखिए लहरिया और मोटड़े में क्या क्या अंतर है? यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया दूसरे को काटते हुई आ रही हैं तो क्या कहलाता है? वो मोटड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते थे। इनमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती थी। समुद्र लहर में 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। ठीक है, अब है
बद्ध तकनीक में चुनरी और बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी हुई चुनरी के रंग बड़े चमकीले टिकाऊ बंदेज बारीक होते थे। सीकर शेखावाटी बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। पहले राजस्थान में मलायगिरी अर्थात भूरे रंग के रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। तो सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई सिंह द्वितीय की अंगरखी, तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखी कहाँ पर रखी है, तो जयपुर सिटी पैलेस में। सुगंधित है। अमावा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। ठीक है, नेक्स्ट है, आज छपाई का काम काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े सशक्त अलंकार छपते हैं जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता है। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। तो ठीक है, अजरक पद्धति कहाँ की विख्यात है? बाड़मेर की। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है। अजरक में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? लाल और नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। दोनों ओर की छपाई इसके अलग ज्यामितीय होती है और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। पहाड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर एवं ऐसे फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग बना देते हैं। ओखला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपो का ओखला कहलाता है। ठीक है, तो छिपो का ओखला किसे कहते हैं? ओखला में है। छिपो का ओखला कहाँ पर है? ओखला में है। और यहाँ पर क्या होता है? बड़े पैमाने पर छपाई होती है। जयपुर और शाह बगैर काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। तो बगरू कहाँ पर? जयपुर में अपने शाह बैगर यानी काला और लाल रंग के लिए क्या है? विख्यात है। इसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल, काले और फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से विभिन्न प्रकार के अत्यंत उत्तम प्रकार की सुरुचिपूर्ण अलंकृत छपाई छपते हैं। यहाँ छिपो का प्रमुख योगदान सुंदर सोमोक रंगों व लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियाँ, घुमाव, पत्तियां, झुकाव और फूलों में बारीकी देखकर प्रतीत होता है मानो ठप्पा बनाने वाले दादी ने इन फूलों को वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें ये दे रखा है नोट। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतिक प्राप्त हो चुका है। यानी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जीआई टैग किस किस को मिला हो, भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग। तो किस किस को? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को और कोटा डोरिया को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल का मासूरिया, तंसुक व मथानिया, जोधपुर के मलमल, बीकानेर, जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने में काम आते हैं। तो ठीक है, ये बुनकरों में कपड़े में कैथून, मांगरोल का मसूरिया व तंसुक, मथानिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर मतलब उत्कृष्ट कपड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। टुकड़ी मारवाड़ के देश के कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। यह जालोर व मारोटा कस्बों में अच्छी बनती है। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्र, ऊंट, बैल आदि के झूले, वाहन, रथ आदि, पर्दे और तंबू, कर्तनों को सजाने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। चटापटी क्या है? तो चटापटी क्या है? एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े का काट कर क्या किया जाता है? टांग दिया जाता है। और ये इसका प्रयोग किस में करते हैं? जानवरों के वस्त्र, ऊंट, बैल आदि के झूले, बहनी, रथ आदि के पर्दे व तंबू, कर्तनों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है चटापटी का। नेक्स्ट है, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लापी, बांकड़ी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। गोटा, लप्पा, लापी, बांकड़ी ये क्या है? तो लप्पा, लापी, बांकड़ी क्या है? गोटे का ही प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा, चौमासिया व
8 मास्य आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा, देखिए ये भी क्वेश्चन आया, चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? लप्पा। और कम चौड़ाई वाला गोटा क्या कहलाता है? लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गोटा उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो सीकर जिले का खंडेला कस्बा। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कशीदे का काम करती हैं, जिन्हें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है। इसे पेचवर्क कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया है, पेचवर्क क्या है? तो पेचवर्क देखिए कहाँ का प्रसिद्ध है और पेचवर्क है क्या? तो पेचवर्क कहाँ होता है? शेखावाटी में। और ये होता क्या है? इसमें अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले में कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चेन, लंबे छोटे टांकों से बड़ी रंग से कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चुंगा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम के से लाल काले रंग के कपड़े, मोटे मोटे टांगों में के बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है। वस्त्रों को भड़कीला बना, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई की जाती है। तो ये था हमारे राजस्थान में जो स्त्री और पुरुषों के जो वेशभूषा है या जो वस्त्र हैं और जो वस्त्र उद्योग है उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस बुक से वो मैंने पढ़ा दिया। इसकी बुक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और इतने ही 2 पेज से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और जो भी आभूषण है उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जय शिव शंभू, थैंक यू।